आज यार मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है थोड़ा, जिस तरह से आज हालात थे बाज़ार के, तो ये कहना पड़ेगा मार्केट में दम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, सभी शेयर ढेर हुए, कोई भी यहाँ पर टिक न सका, कोई मालदम न रहा, मार्केट में कोई सपोर्ट न रहा, सारे ऐसे टूटे जैसे बिल्कुल ही हवा में थे खड़े। तो भैया यही कहना पड़ेगा, आज बाज़ार ऐसा गिरा यार मैं बता नहीं सकता। अब वो मार्क टू मार्केट हो जाते हैं, सोते कैश की डिमांड आ गई, आप फंसे। मैं तो खैर संभाल लूँगा प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु के पास आपकी शुभकामनाओं से। आज बड़े दिनों के बाद एक पोजीशन मैंने लॉस में काटी है, जिसकी मैंने चर्चा डिटेल में वीडियो में की है, कारण भी बताया। तो भैया आपको क्या लग रहा है बाज़ार का, अब ये अंत हो गई या बस अभी और है? गाना इंतहा हो गई अब गिरावट की, आपको लग रहा है इंतहा हो गई या अभी गिरावट जारी रहेगी? फटाफट अपना कमेंट लिख दीजिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भैया आज मन उदास ही है थोड़ा, मतलब हालांकि ऐसा नहीं कि मैं बड़ा ढीला ढाला हूँ, मैं तो बिजी था। अभी देख रहा था यार पोजीशन बड़ा यार 1000 पॉइंट 900 पॉइंट में बैंड बच गया। 100 पॉइंट में मैं देख रहा हूँ करीबन 12-13 पैसे का नुकसान हो जाता है। मेरा जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू करीबन 80 पैसे उड़ गई है, और 41 का लॉस मेरे ओपन पोजीशंस में दिखा रहा है। 42, 41, 42, यानी ₹1.25 का नुकसान हो गया है। मेजर लॉस तो आज ही हुआ है, आज बड़ा मारा है बाजार को। आज तो बस एक ही गाना दिमाग में आ रहा है, अब बेखुदी में ही हो गया सब कुछ, मतलब लग नहीं रहा था यार, कहना बेखुदी में सनम लुट गए आज हम, फंस गए जान हम बस बुरी तरह से फंस गया। अभी मैं देख रहा था 12 पैसे का तो कैश मांग रहा था, मेरे अकाउंट में 4 पैसे पड़े थे, मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। अभी देख रहा था 7.5 पैसे और डालने। तो भैया जब ऑपरेटर फंसाता है ना, तो भाई साहब लुंगी पुंगी और चुंगी सब खींच लेता है। आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट। अब क्या लग रहा है बाज़ार में, मेन मुद्दे की बात पे हैं, बाज़ार में क्या लग रहा है। देखो यार बाज़ार में आज मैंने खास ट्रेड नहीं किया, मैंने आज कुछ खास ट्रेड नहीं किया। आज मेरा टाटा मोटर बहुत भाग गया था, प्रॉफिट बुकिंग तो उसमें भी नहीं की। ऐसा लगा उसके कल रिजल्ट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों रिजल्ट से पहले भगा दिया है, शायद कोई बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हो, ऐसा मन में विचार आया। सो मैंने एक कॉल स्क्योर अप कर ली लॉस पे, वो भी मैंने कहा सारे फ्यूचर्स खरीदे हुए थे, उनकी कॉलें बेची हुई थी। मैं कहा एक फ्यूचर तो नंगा होना चाहिए ना, पता चले भाग गया तो एक फ्यूचर में तो ओपन प्रॉफिट हो, नेकेड रख लिया मैंने एक फ्यूचर को, क्योंकि मुझे चार्ट भी ना थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। अगर आप चार्ट को देखिए ना, ये देखिए, अब ये देखिए आप इस कैंडल को देखिए आप, जो आज बनी है। याद है लास्ट टाइम जब ये कैंडल बनी थी तब भी मैंने यही कहा था, और आज भी मैं उसी बात को दोहराऊंगा। अब ये कैंडल के बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कल नहीं तो मंडे को बाजार रिवर्स हो जाएगा। हालांकि ये मेरा विचार है, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। देखो मैं बताता हूँ क्यों। देखो दो बातें, एक तो इस बार ट्रिपल बॉटम बन गया। देखिए एक बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, और ये तीसरा बॉटम बना। अब मेरे हिसाब से रिवर्सल होना चाहिए, 1 2 3।
लास्ट टाइम ये हुआ था जब ये कैंडल बनी थी, अगले दिन बाजार नीचे खुला, फिर काफ़ी ऊपर चला गया था। अब कल देखते हैं कि क्या पोजीशन रहती है। हालांकि थोड़ा सा हम ये अपनी जजमेंट ही लेते हैं कैंडल्स को देख के। कैंडल्स हम देखते हैं, ऑपरेटर बनाता है। तो 80% प्रोबेबिलिटी है कल, और 90-95% प्रोबेबिलिटी है मंडे को बाजार भाग जाएगा। मेरे को लगता है कल ही शायद ऊपर का ले लेगा, क्योंकि इस वक्त डेटा काफ़ी ना ओवरसोल्ड हो गया। आप यहाँ देखो, बियरिश क्रॉसओवर बहुत स्ट्रांग हो गया, आप देखिए, ठीक है ना। और RSI भी 38 के लेवल पे आ गया। और जितने भी पीरियड का आपको RSI दिख रहा है, ये ना उसमें लोएस्ट है। तो मेरा ये विचार है, बहुत लोग चिंता कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, मेरा ये विचार है बाजार जो है एक बारी को ऊपर खिंच सकता है। और आप देखेंगे पिछली बार यहाँ से गिरा था, तब तक का हाई बनाया था, फिर यहाँ से गिरा था, तब तक का हाई बनाया था। अब ये लाइफ टाइम हाई था, और अब की बार अगर चढ़ता है तो काफ़ी हद तक बाजार फिर नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा, ऐसी उम्मीद है। और हो सकता है अब की बार 23,000 काट दे, क्योंकि अब बस इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला ही समय आता जा रहा है नज़दीक, इलेक्शन ख़त्म ही हो जाएंगे अब। तो ये मेरा ख्याल है। बाकी इस वक्त तो पोजीशन बहुत टाइट की हुई है लोगों की। अब कल अगर नीचे कर देंगे ना शुरुआती दौर में, तो जो बचे कुची कमर होगी ना, कल टूट जाएगी, यह आप मान के चलो। तो ये सारी कहानी है। अब आप देखिए बाज़ार में फियर बढ़ता जा रहा है, और ध्यान से देखिए मार्केट मूड जो है रीसेंट लोज पे आ गया। इतना लो मार्केट मूड नहीं रहा है। आप देखिए जो मार्केट मूड है 1 मार्च को था 30, यानी 1 मार्च से अब तक का लोएस्ट है। यानी पूरा अप्रैल, मार्च आ गया, इसमें एक काट के अप्रैल आ गया, और मई के भी 9 दिन आ गए। यानी 2-2.25 महीने का लोएस्ट इस वक्त मार्केट मूड है, आप देखिए। और यहाँ देखिए US डॉलर इंडेक्स, ये अभी भी खड़ा हुआ ऊंचाइयों पर, तो ये नेगेटिव ही कहेंगे हम इसको। ये देखिए नेगेटिव ही कहेंगे। क्रूड आज हल्का सा बढ़ा है, तो थोड़ा नेगेटिव ही ले लेते हैं इसको। हालांकि लोअर साइड पे यार 80-85 ठीक है क्रूड, 90 से 85 से ऊपर तंग करता है, 90 से ऊपर ज़्यादा। रुपया तो काफ़ी कमज़ोर चल रहा है, और ये भी आज नेगेटिव है। यानी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी लगातार बढ़ी है। तो मूड जो है भैया बहुत बढ़िया नहीं बाज़ार का, सारे इंडिकेटर्स, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है बाज़ार में। और FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज उन्होंने रीसेंट हाई बिकवाली करी है, लगभग 7,000 करोड़ की। ये तो भगवान भला करे DIs का, जिन्होंने 5642 करोड़ की नेट खरीदारी करी। ये तो मैं जो पोजीशन आज चल रही है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिकवालियाँ करते हैं FIs, पर वो तो DIs, हमारा जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज इतने ज़्यादा हैं कि हम उसका अब्जॉर्व कर लेते हैं। पहले इतनी बिकवाली जो है एक दिन में नहीं होती थी, 15 दिन की, 20 दिन की, महीने की इतनी बिकवाली होती थी। अब तो एक ही दिन में काट देते हैं। अभी ये वाला इंडेक्स फ्यूचर का डेटा कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया, तो कल मैंने बता दिए, अब कल का बता देता हूँ। कल ये तो उन्होंने काफ़ी बेचे थे इंडेक्स फ्यूचर, पर स्टॉक फ्यूचर प्लस किए थे, और कुल मिला के आज भी बिकवाली आई। और बाजार आज बहुत गिरे हैं यार, बहुत गिरे, मतलब आज कुछ ज़्यादा गिरे हैं। और आज भी देखते हैं क्या पोजीशन है, पर आपका कल तक जो है FIs की इंडेक्स लॉन्ग काफ़ी कम थी, और स्टॉक लॉन्ग तो थोड़ी सी अभी भी हायर साइड पे, इंडेक्स लॉन्ग काफ़ी कम हो गई। अब देखो गिरावट डिफरेंट इंडाइसेस में, गज़ब की भाई साहब, गज़ब की। 3% तो सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप देखने को मिली। और मज़े की बात यह कि इंडिया विक्स कितना बढ़ गया, 10 पहुँच गया था, 18.2% हो गया। भरोसा ही नहीं हो रहा इतनी तेज़ी से बढ़ा। ये रीसेंट हाई मुझे इंडिया विक्स नज़र आ रहा है। कल इंडिया विक्स की चर्चा अलग से करूँगा वीडियो में। और आप स्मॉल कैप 100 देखिए कितना बड़ा गिरा है, बड़ी बड़ी गिरावटें हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए कितना गिरा है, 2.25% के आसपास। निफ्टी 1.5% गिर गया, निफ्टी बैंक 1.25% गिरेगा, जबकि निफ्टी बैंक कल भी काफ़ी गिरा था। अब मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल अनफेवरेबल है। 319 शेयर बढ़े हैं और 1916 शेयर गिरे हैं। 1:6 से भी बेकार हो चुका है। आज भागा TVS मोटर, ये मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 101 शेयर होंगे, इसमें मैं काम नहीं करता। हीरो मोटर कॉर्प मेरे पास काफ़ी है, टाटा मोटर काफ़ी है, बंधन बैंक काफ़ी है। यानी 4 में से 3 मेरे पास हैं जो आज टॉप परफॉर्मर्स थे। पिरामिल मेरे पास काफ़ी है, मन्नापुरम मेरे पास काफ़ी है, लार्सन बहुत है, आरती भी बहुत है।
जो 4 सबसे गंदे परफॉर्मर थे वो मेरे पास काफ़ी भरे हुए, यानी आज मेरे शेयरों में काफ़ी हरकत रही है। और पिरामल तो बिल्कुल ऐसा हो गया नंगा। एक्चुअली आरबीआई जो अपनी नकेल है ना वो कस रहा है एनबीएफसीज के ऊपर, तो एनबीएफसी ना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और लार्सन के रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं आए। आरती केमिकल सेक्टर पता नहीं क्या है, काम ही नहीं कर रहा, मतलब कोई मज़ा नहीं आ रहा। अब निफ्टी 50 की बात करूँ तो 7 शेयर जहाँ बढ़े 43 शेयर गिरे, 1:6 से भी वर्स्ट है। 22,300 पे बंद हुआ था, शुरू ही कमज़ोर खुला 22,224 पर, और वही पीक रहा लगभग 22,307 का, और उसके बाद सारा दिन गिरा है बिना रुके। लास्ट में बॉटम बनाया 22,000 से नीचे का, बड़ा दिल दुखी हुआ था 22,000 के नीचे किया 21,932, और सबसे गंदी बात 22,000 के नीचे क्लोजिंग दी है 21,957, 345 पॉइंट गिरकर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ अपनी नाक कटवा गया और हमारी जीभ कटवा गया, यानी कट ही गई सब चीज़ें। आज निफ्टी 50 की नाक कटी और हमारी जीभ कटी है, आज ये हालत है। टॉप परफॉर्मर्स में आज 2 तो आईटी के शेयर थे, इन्फोसिस, एचसीएल, और 1 2 3 4 ऑटो सेक्टर के शेयर थे। इकलौता बैंक था एसबीआई के, बहुत बढ़िया नतीजे आए हैं। इसमें मैं ज़्यादा काम नहीं करता, पता नहीं क्यों, समझ ही नहीं आता इसमें मुझे, पर ये चला नहीं आज, नतीजे बहुत बढ़िया थे। तो ये सारी कहानी है। गिरने वालों में लार्सन सबसे ज़्यादा गिरा था, एशियन पेंट, बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, आईटीसी, श्रीराम फाइनेंस, सब के कपड़े फटे, कोई बचा नहीं आज। इस चार्ट को तो हमने बहुत बखूबी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब 22,000 के लपेटे में बाजार बंद हुआ, 22,000 पे देखो कॉल रेटिंग भी बढ़ी है और पुट रेटिंग तो खासी बढ़ी है। अगली कॉल रेटिंग जो अच्छी है वो 22,300 पर है, फिर 23,000 पर है। पुट रेटिंग अच्छी 21,000 पे, ऊपर के लेवल पे पुट रेटिंग कम होती जा रही है और कॉल रेटिंग यहाँ बहुत ज़्यादा है। पीसीआर मुझे लगता है बहुत गंदा होगा, बहुत ओवरसोल्ड होगा, ऐसा लग रहा है। कॉल रेटिंग ही भरी पड़ी है सब जगह, देखते हैं। मंथली लगभग वही है, मंथली में तो थोड़ा सा ये है, कल 22,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, आज 22,000 पे, क्योंकि 22,000 पे पुट रेटिंग बहुत बड़ी है और कॉल रेटिंग बहुत बड़ी है, और 22,500 पे कॉल रेटिंग हल्की बड़ी है, पुट रेटिंग कम हो गई है। अब देखो, मैंने कहा था पीसीआर बिल्कुल शुरुआती वीकली सीरीज की अंडर सोल्ड है। ओवरसोल्ड हो चुका बाजार, मंथली भी काफ़ी कमज़ोर हो गया, 1.38 से चला 1.15 पे आ गया। तो बाजार में सारे इंडिकेटर इस वक्त कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और मैंने देखा जब सारे इंडिकेटर नेगेटिव हो जाते हैं तो बाजार रिवर्सल कर देता है। निफ्टी बैंक में 4 बड़े हुए थे, 8 अपनी नाक कटवा रहे थे। 48-21 पे कल बंद हुआ था, आज खुला ही उसके नीचे, हल्का खुला, और 48,258 के ऊपर आज टॉप बनाया। तब अच्छा लगा क्योंकि कल की क्लोजिंग काट दी थी, पर टिक नहीं पाया साहब, वो शुरू में ही बना, गिरता रहा, हल्का चढ़ा, गिरा, हल्का चढ़ा, फिर गिर गया। लास्ट के क्षणों में 47,440 पॉइंट गिरकर का बॉटम बनाकर फिर थोड़ी रिकवरी ली, हल्की ना के बराबर 47,487 पॉइंट पर बंद हो गया। एक 1.11% की गिरावट के साथ नाक इसकी कट गई। बंधन बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे शेयर थे जो भाग रहे थे। बाकी सब में कत्लेआम जिसे कहते हैं ना, बुरी हालत। इंडसइंड बैंक को तो ऐसा चीर हरण कर दिया जैसे महाभारत में द्रौपदी का हुआ था, तार तार हो गया इंडसइंड बैंक, खून के आंसू रो रहा था, 1400 के नीचे भी किया। न सोचा था कि कभी ऐसा हो सकता है। मैं बताता हूँ इंडसइंड बैंक का क्या बॉटम था। 1400 के नीचे देख के दिल बिल्कुल मेरा ऐसा हो गया कि ये क्या हो रहा है बाजार में। इसने बनाया 1393 का बॉटम। 1300 की फिगर मुझे याद नहीं, मैंने इंडसइंड बैंक में पहले कभी देखी, बहुत पहले देखी थी। आज हद कर दी इंडसइंड बैंक ने, सबसे ज्यादा ये गिरा हुआ था। फिर एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सब लुट रहे थे, सब बर्बाद हो रहे थे, बुरी हालत थी। लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन से लाल कैंडलें बन रही हैं निफ्टी बैंक पे। जहां खुलता है उसके नीचे बंद होता है, जहां खुलता है उसके नीचे बंद होता है। एक दिन नहीं ऐसा देखा जब हरी कैंडल बनी। बहुत बुरा हाल है, सदमे में है निफ्टी बैंक।
कैंडल्स पे बहुत वीक है डार्लिंग। RSI 43, MACD चार्ट पे बेयरिश, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। अब जब तक ये मिडल बोलिंजर बैंड यानी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता, कुछ उम्मीद नहीं है। बाकी लग रहा है शायद ये इसका भी अंत हो, कल से ये भी चल, उम्मीद पे डार्लिंग दुनिया कायम है। देखो ना पैटर्न तो यही बन रहा है, बस कहते हैं इंतहा हो गई अब गिरावट की, चल भी पर अब तू पर गिरना और जी, अब ना गिर, अब चल पड़, ऊपर चल, दिल तो यही कह रहा है। अब इसकी एक्सपायरी आप देखिए साहब, 47,487 पे बाजार बंद हुआ, 47,500 पे कॉल रेटिंग बढ़ी, पुट रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 48,000 पे पुट रेटिंग बहुत बढ़ी है, कॉल रेटिंग घटी है, और दबा के हर लेवल पे कॉल रेटिंग है। कॉल राइटर्स कुत्ते की तरह कॉल राइटिंग कर रहे हैं, देखो 0.63। PCR लगातार गिर रहा है और मंथली वाला भी गिर रहा है, यानी हाहाकार है जी, हाहाकार है। बहुत कोशिश की आज प्रॉफिट बुक करने की, बहुत कोशिश की, पर प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से बस पिज़्ज़ा के ही पैसे निकल पाए आज, छोटी पार्टी के, ज़्यादा कुछ नहीं। 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 4, जबकि मैंने ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर दिए। 7 सेफ पुट्टे बेची आज भी, क्या है ये, कहाँ बिक जाती है यार, कैसे हाथ दब जाता है, ये कैसे दब जाता है ऐसे माहौल में भी। 4 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी, एक मेरा प्यारा शेयर गिर गया था आज, उसको खरीदा मैंने 4 बार। कुछ नहीं यार, मन बिल्कुल बेचैन। बजाज ऑटो की मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, छोटा प्रॉफिट कमाया। फिर वोल्टास की 2 लॉट को स्क्वायर ऑफ किया, एक थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया। टाटा मोटर्स की ना, ये मेरे पास 4 लॉट मेरे पे कॉलों के बेचे हुए थे, इसके अगेंस्ट 4 फ्यूचर थे। मैंने कहा कोई भी फ्यूचर मेरा ओपन नहीं है, भाग गया अगर टाटा मोटर तो सब कॉलों की वजह से प्रॉफिट लिमिट हो जाएगा। तो दिल कड़ा करके एक लॉट को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, हालांकि लॉस पे किया है। 70,000 अगर 4 का लॉस है तो एक का निकाल लो, कितना हो जाएगा, 35, 17.5, बड़ा लॉस। फिर एक मैंने कहा कि एक पुट को भी स्क्वायर ऑफ कर ले, तो पुट के तो आप देख रहे हो बहुत लॉट बेचे हुए हैं, पता कितने बेचे हुए हैं जून के, एक कर ली स्क्वायर ऑफ आज तो यार कहते हैं ना, मन जो है बहुत ख़राब सा हो रहा है, बहुत ख़राब। वो गाना है ना, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। 14 लॉट थे, एक लॉट स्क्वायर ऑफ किया, तो प्रॉफिट इसका 1/14 कर लो, सारा क्या आएगा। बिल्कुल नाच पिट गया साला बाजार का, तो कुछ नहीं यार, बस यही देखो। फिर भी मैं अपने सौदे संभाले बैठा हूँ, पैनिक में नहीं हूँ, आपके सामने हंस भी रहा हूँ, पर बाजार बहुत ख़राब है। पर इसमें भी देखो ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, देखिए ये दो लग रहा है यार बाजार में, बस अब कहते हैं बाजार को चलना चाहिए। देखो भैया, इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप सीखो, ट्रेडिंग पे जोर मत दो, आप सीखो, रिस्क एपेटाइट देखो, समझो, जब आए तभी ट्रेड करो। अगर आप सीखना चाहते हैं, टिप मैं देता नहीं, कोई मांगता भी तो हाथ जोड़ देता हूँ, भैया अपनी रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करो। स्टूडेंट बनना है तो 70 11 323 077 70 11 323 077 मेरी टीम को कॉल करिए, या मेंबरशिप सेक्शन में जाइए यूट्यूब पे, वहाँ ज्वाइन करिए। और गुड न्यूज़, डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, आप भी खुलवा सकते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए, या मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 पे, 70 11 323 077। इसके अलावा डार्लिंग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के फुल टॉस बादशाह बने।